बहुत हेट झेली मैंने और एक लड़की ने। सो गाइस, यहाँ पर अज्जू और अज्जू की वाइफ के बीच में काफी लंबे टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है और जहाँ पर सिर्फ पहले एक साइड का ही स्टोरी दिखाया जा रहा था, मतलब कि सिर्फ प्रतिभा सोनी ही अपनी साइड का स्टोरी हाईलाइट कर रही थी और इसी कारण से अज्जू भाई को काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा था और इतना ज्यादा हेट मिलने के बावजूद भी अज्जू भाई पूरी तरह से शांत थे। इस मैटर के ऊपर वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर अज्जू के साथ साथ कीर्ति मेहरा को भी हेट मिलने लग गया था क्योंकि वो अज्जू की काफी अच्छी दोस्त है और अज्जू की दोस्त होने के कारण ही कीर्ति मेहरा को लोगों की तरफ से नॉन स्टॉप हेट मिल ही रहा था। तो पहले तो अज्जू इस चीज के ऊपर चुप थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा चीजें बढ़ चुके हैं कि फाइनली अज्जू ने इसके ऊपर अपना रिप्लाई कर दिया है, जहां पर अज्जू और अज्जू की वाइफ दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पर अज्जू का रिप्लाई आया है जो भी उनकी पहले कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हुई थी एंड इनमें डिवोर्स के लिए भी कौन सबसे पहले रेडी था। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में बातें करते हुए अज्जू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रॉपर स्टोरी अपलोड करी है और उन्होंने अपनी पूरी बात को पब्लिक के सामने रख दिया है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग खुद सुनिए अज्जू इसके ऊपर प्रॉपरली बातें करते हुए क्या क्या बोले हैं। इस बात करने वाला हूँ आज आपसे। देखो, बहुत हेट झेली मैंने और एक लड़की ने, जिसका कोई लेना देना नहीं था। दुनिया भर की गाली, दुनिया भर की चीजें उसको बोली जा रही है और जो इंसान बुलवा रहा है वो सोच रहा है वो सेफ है। मैं हमेशा चुप रहा क्योंकि मैं कहा यार नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। बट यार क्यों भाई, एक लड़की को इतना गंदा बोला जा रहा है, इतनी चीजें बोली जा रही है, मेरे को इतना गंदा बोला जा रहा है। रियलिटी तुम्हें नहीं पता थी, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें नहीं पता थी रियलिटी की भाई क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई थी। और मैं खुद पे मैं कई बार मैं रो देता हूँ इन चीजों को सोच सोच के कि जो मेरे साथ बीती थी ना, जो चीज मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था और बहुत लिमिट से चीजें बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी, वो आज तक आके बताई नहीं। सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करवाई जिसमें सिर्फ उतनी चीजें दिखाई गई कि जो सिर्फ वो लड़की गलत लगे या मैं गलत लगूं। मतलब मैं पागल हो चुका हूं इन चीजों को देख देख के और मैं 2 साल से इग्नोर कर रहा हूं। मतलब 2 साल से 1 साल से तो पूरा इग्नोर कर रहा हूं भाई कि हर चीज से कि यार ना हो, ये चीजें ना हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है सच में कि अगला इंसान सही था? नहीं था भाई, मैं मुंह पे कहता हूं नहीं था। मैं लड़ा था उस इंसान के लिए, मैंने झगड़े किए, मैंने बहुत कुछ झेला, तब मैंने जाके उसे शादी करी। फिर मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसी चीजें करूंगा। कोई तो रीजन था ना उसके पीछे का, रीजन मैंने बताया नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग्स बहुत वायरल हुई, हर चीज हुई और मैं फिर भी चुप मार के बैठ गया हर चीज को। दुनिया भर की गालियां मैंने सुनी, हेट मैंने झेली और चीजें। वो लड़की इसलिए चुप बैठी है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने उसको मना कर रखा, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, मत बोल। इस वजह से वो चुप थी और कोई बात नहीं थी। अब भाई भर चुका है, कहते हैं ना कि एक घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा चीजें ठीक होने का वेट किया, नहीं हुई। सोचा इंसान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा, कोई बात नहीं। चलो, जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई, सेम। मतलब मैं अपनी अंतरात्मा से एक चीजें बोलता हूं आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूं मैं इन चीजों से। बहुत ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार जाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखाया मैं वो दिखाता मैं हूं कि मैं हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं, मैं वो दिखाता हूं। मैं कभी आके यूट्यूब पे रोता नहीं या दिखाता नहीं या मैं परेशान हूं या मेरे साथ ये चीजें घट रही, मैं नहीं दिखाता। मेरे को वाली चीज एक टाइम पे एक साइड पे मेरे फांसी लग रही हो तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाता कभी भी, ठीक है। दुनिया भर की गाड़ियां सुनसान के, दुनिया भर के अपने परिवार पे लेके सारी चीजें, सब कुछ झेल के बैठ गया मैं। बट क्यों? एक इंसान के चक्कर में, और उस इंसान ने कदर, उसने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया सबको कि भाई मैं बहुत गलत हूं या मैंने बहुत कुछ गलत। अरे यार, एक दोस्त होना या किसी दोस्त होना गलत है, तुम बोलते हो उसको टाइम नहीं दिया या उसको बारे में नहीं सुन। उसने क्या किया या उसने जो चीजें करी, पीछे से रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, खुद से पैसे नहीं दिखाना, बाद में बोल मुझे नहीं पता। मेरे मतलब हेट पढ़वाने का तरीका या फिर बदनाम करने का तरीका, छोटा कहूं मैं, पूरा बदनाम कर दिया मेरे को, पूरा हर जगह से। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं जब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई चल ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं अपना आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चली मेरे पीछे, मुझे पता है। मैं हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता ना, मैंने कभी ये चीजें जिक्र करी। पीआर चलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, जो दिल में आया वो बोल दिया, जो मन में आया हमेशा छोड़, जान दे जो जान दे, अज्जू इग्नोर कर। कितना इग्नोर करता, अरे कितना इग्नोर करूं। तुम बोलते हो कि भाई तू तो टाइम नहीं देता, तू उसके बारे में नहीं सोचता। अरे उसके पीछे का रीजन था ना कुछ तो। वही इंसान था ना जो मैं हंसता खेलता दिखता था, किसी और के ऊपर सिर्फ डाली जा रही है चीजें अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी और पे डाली जा रही है चीजें, या मेरे पे डाली जा रही है। मेरे फैमिली की रिकॉर्डिंग्स इस तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी, फैमिली की आवाज रिकॉर्डिंग्स की वो इंसान गलत दिखे, करवाई गई थी वो चीजें। भाई मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि तुम अभी मतलब ऑनलाइन बात करने का तरीका देख लो, ऑफलाइन तो मैं क्या ही बोलूं। अगर यहाँ बात हो रही थी तो शायद 3 घर बाद आवाज सुनाई देती थी। धमकी सिर्फ ये ऑनलाइन थी, ऑफलाइन वाली धमकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हलक में हाथ दे देगी या फिर डिग्निटी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही है भाई। बहुत परेशान चल रहा था, लास्ट में आके डिवोर्स स्क्रीनशॉट डालूं कि पहले पेपर किसकी तरफ से आए थे, या ऐसे ही बता दो कि मेरी तरफ से पेपर आए। तो बाकी यहाँ पर आप लोग अज्जू और उनकी वाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हो, इस बारे में आप लोगों को अपने क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस अज्जू की इस वाली स्टोरी के बाद प्रतिभा सोनी की भी क्या स्टोरी आती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर प्रतिभा सोनी भी अपने स्नैपचैट स्टोरी में शेयर करते हुए ये लिखती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोगों को इस पे अपने क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट कर जरूर बताना। सो गाइस जब अज्जू की बात हुई तो बात कर लेते हैं अज्जू और जतिन शर्मा के बीच में जो भी कल से कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पर जतिन शर्मा ने अज्जू को ये बोल दिया था कि सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए बेफालतू की कंट्रोवर्सियां कर रहा है। एंड देन फिर वहां पर अज्जू भड़क जाते हैं। उसके बाद अज्जू भी जतिन शर्मा को एंग्री रिप्लाई कर देते हैं। बट जितने सारे मैटर के बाद कुछ टाइम बाद ही दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। एंड इस वाले मैटर को सॉर्ट आउट करने के बाद जतिन शर्मा ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की। एंड उन्होंने क्या कहा है आप लोग खुद सुनिए। 2 दिन पहले भाई मैंने एक स्टोरी डाली थी कि अब तो ये पता चल जाता है इंस्टाग्राम पे कि होली कब है, दिवाली कब है, और अब बिग बॉस का भी पता चल गया क्योंकि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई ये जो चीज़ थी मैंने अज्जू के लिए, तो अज्जू का तो मेरा दिमाग में था ही नहीं, बिल्कुल दूर तक दिमाग में ना था। जो तुमने ठा के काट कर टैग कर अज्जू के दिमाग में घुसा दी कि आपके लिए बोला है, पर अज्जू भाई आपके लिए नहीं थी। आप खामों का टेंशन ले जाते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बड़े भाई हो आप, और आपके लिए नहीं थी। एंड फिर इसके बाद अज्जू का भी इस चीज के ऊपर रिप्लाई आता है। उन्होंने क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। भाई बात होगी मेरी जतिन से और कोई दिक्कत ना, फोन पे बात हो गई थी मेरी, बाकी छोटा भाई अपना होगी सारी चीज सॉर्ट, टेंशन मत लेगा। मुझे पता है तुम नेगेटिव चीज ज्यादा प्रमोट करते हो, पॉजिटिव नहीं करते। पॉजिटिव भी कर लिया करो, काका मेरे इन्फिनिटी प्रमोट करो ना, जब इतना ज्यादा व्यूज लेने तो इन्फिनिटी। बाकी यहाँ पर आप लोग अज्जू और जतिन शर्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे, इस बारे में आप लोगों को अपने क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड के अभी के लिए बस इतना अपडेट था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।